नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फायर हो गई ममता बनर्जी बोली बीजेपी फैलवाती है दंगे। आखिरकार क्यों दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी ने लपेटे में ले लिया। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल देश का युवा और बेरोजगारी में धकेलता जा रहा है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के पास कोई प्लान नहीं आगे बढ़ने का। और क्यों आखिरकार दोस्तों अखिलेश यादव ने फिर कर दिया दावा, कहा फिलहाल बीजेपी डरी हुई है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कैसे महाराष्ट्र में दोस्तों सीट शेयरिंग होने के बाद बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, फिलहाल हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन करेगी कांग्रेस ने नहीं उतारा कोई प्रत्याशी। आपको बता दें चले, हैदराबाद में बीजेपी और ओवैसी के बीच में टक्कर है, लेकिन कांग्रेस ने हैदराबाद में अपना कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी को समर्थन दे रही है कांग्रेस। दरअसल आपको बता दें चले, इस बार इंडिया गठबंधन कोई गलती नहीं करना चाहता। इंडिया गठबंधन चाहता है कि फिलहाल नरेंद्र मोदी सत्ता से बाहर जाए और विपक्ष की जीत हो। ऐसे में ये खबर आ रही है कि जो खास कर हैदराबाद की जो सीट थी वहाँ पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। आपको बता दें चले, तेलंगाना में कांग्रेस की ही सरकार है और जो है केसीआर को हराकर कांग्रेस ने सत्ता अपने नाम कर ली। इसी को लेकर जो यहाँ पर ये सारा कयास लगाया जा रहा है। खास करके लोकसभा की जो तमाम सीटें हैं वो विपक्ष जीतना चाहता है। विपक्ष चाहता है किसी भी तौर पर लोकसभा की सारी सीटें उसके अंडर हों। यही कारण जो एक बार फिर से लोकसभा की सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भिड़ गई है, क्योंकि उसने अपना एक कैंडिडेट हैदराबाद में उतारा था। लेकिन आपको बताते चले, कांग्रेस हैदराबाद में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारने वाली। अब ये कितना सही है कितना गलत ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ओवैसी को समर्थन कर दिया है कहीं ना कहीं, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी बोले बीजेपी में न महिलाओं का सम्मान न देश के युवाओं का सम्मान, बीजेपी सिर्फ देश को छल रही है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले, बीजेपी के ऊपर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी सिर्फ देश का नुकसान कर रही है। देश में नफरत फैलाकर और लोगों को आपस में बांटकर वह सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे ढूंढती है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल देश में जो आज खास कर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी जैसा माहौल बना है उसकी देन खुद बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी कितने ही बड़े बड़े दावे कर ले, लेकिन सच्चाई यही रहेगी दोस्तों कि देश में गरीबी, बदहाली और बेरोजगारी फैल चुकी है। प्रधानमंत्री के बड़े बड़े दावे फेल हो चुके हैं। इसी को लेकर जमकर भड़ास निकालते हुए नजर आए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोकतंत्र को ख़त्म किया है और ख़ास कर दोस्तों देश का जो संविधान है उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भड़क गई ममता बनर्जी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बता दें चले, अब बीजेपी सीबीआई ने दोस्तों खास करके टीएमसी के 20 कार्यकर्ताओं को नोटिस भेज दिया। इस नोटिस को लेकर ममता बनर्जी ने जमकर बीजेपी पर भड़ास निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने जानबूझकर उनके कार्यकर्ताओं को ये नोटिस भेजा। इस नोटिस को भेजने का सिर्फ एक ही मकसद है कि उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें चले, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजना बीजेपी को भारी पड़ गया। ममता बनर्जी हमेशा से कह रही है कि बीजेपी विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है वन नेशन वन पार्टी देश बनकर रह जाए, मतलब कि पूरे देश में बीजेपी की सरकार हो। और देखा जाए तो बीजेपी अपनी इस मुहिम में लगी हुई है, लेकिन 2024 जनता के पास एक ऐसा मौका है सुनहरा, जिसमें वो बीजेपी को उठाकर आराम से बाहर फेंक सकती है। हालांकि बीजेपी हिंदुत्व का नाटक फिर उसने शुरू कर दिया है, लेकिन आप लोगों को अब की बार बीजेपी के जाल में नहीं आना है और देश को एक ऐसी सरकार देना है दोस्तों जो निष्पक्ष काम करे। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सत्ता से बाहर जाना चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों संजय रावत बोले महाराष्ट्र की जनता अच्छे से जानती है किसको वोट देना है किसको वोट नहीं देना। आपको बता दें संजय रावत ने कहा कि फिलहाल राज ठाकरे भी बीजेपी में चलेगा। पता नहीं कौन सी दबिश डाली है बीजेपी ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक एक कर सबको डराती और धमकाती है। जिन भी लोगों को जेल से डर लगता है वो धीरे धीरे कर बीजेपी में जाकर समा जाते हैं।
यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में असली शिवसेना कौन है ये सब जानते हैं और इंडिया गठबंधन जीत रहा है। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की जीत निश्चित है, चाहे बीजेपी कुछ भी कहती रहे, लेकिन सच्चाई यही है कि इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने वाला है। और दोस्तों आप भी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन जब चुनाव जीतेगा तो हार बीजेपी की ज़ोरदार तरीके से होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता, दोस्तों जिस तरीके की भविष्यवाणियाँ वो करते हैं या फिर पहले ही बता देते हैं हम कितनी सीटें जीत रहे हैं, इससे तो यही चीज़ें जागती हैं कि या तो बीजेपी के पास ईवीएम का जादू है या बीजेपी दोस्तों अंतर्यामी है। अंतर्यामी वो हो नहीं सकती है और ईवीएम का लफड़ा निकल सकता है। इसी को लेकर जमकर संजय रावत ने भड़ास निकाली। संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन शुरू से देश की विचारधारा के साथ चला है और वो आगे भी चलता रहेगा। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश की जो विचारधारा है वो इंडिया गठबंधन वाली है और बीजेपी की जो विचारधारा है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल ये आपको तय करना है दोस्तों कि आपको किसके साथ होना है। एक ऐसी सरकार जो देश को सिर्फ नुकसान कर रही है या एक ऐसी सरकार दोस्तों जो देश के लिए सिर्फ अच्छा सोच रही है, तो ये तो आपके ऊपर है। लेकिन एक चीज़ तय हो चुकी है कि फ़िलहाल अब बीजेपी के ऊपर विपक्ष भी ज़ोरदार तरीके से हमलावर है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आई दोस्तों महिलाओं ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले टीएमसी की महिलाओं ने बीजेपी को घेर लिया। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के एक प्रत्याशी खुलेआम अय्याशी कर रहे हैं। खुलेआम दोस्तों वोट मांगने गए थे महाशय और महिला को किस कर लिया, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बताते चलें दरअसल कासगंज खास कर जो बीजेपी के जो नेता हैं उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भाजपा के प्रत्याशी हैं दोस्तों, वो खुलेआम जो यहाँ पर सरेआम एक महिला को चूमते हुए नज़र आ रहा है। जिसके बाद आपको बताते चलें इनका नाम जो है खरगोन मुमुर बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है टीएमसी की तरफ से कि इन्होंने शर्मसार हरकत की है, खुलेआम महिला की बिना इजाज़त के उनके गाल पर किस कर ली। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जब महाशय जो प्रत्याशी हैं उनकी यह हरकत है दोस्तों तो उनका दिमाग कैसा होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढ कर लाती है दोस्तों जिनके दिमाग में न सिर्फ गंदगी भरी हुई है बल्कि दोस्तों उनके दिमाग में महिलाओं को लेकर एक अलग ही सोच चल रही होती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये सारा मामला निकल कर सामने आया है, जहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव है दोस्तों, किसी भी तरीके से देश की महिलाओं को अपमानित करना। और प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर बड़ी बयानबाजियां करते हैं कि महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी के आधे से ज़्यादा नेता ऐसा हैं दोस्तों जिनके ऊपर महिला की छेड़छाड़ बलात्कार जैसे आरोप लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी महिला सम्मान के झूठे दावे करती है, वादे करती है। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो बीजेपी को वोट देते भी हैं। तो ये तो खैर अपने आप में एक बड़ी बात है कि भाई बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप भी लगते हैं और उसके बाद बीजेपी को वोट भी दे दिया जाता है। तो ये चीज़ तो साफ़ हो गई ना दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार की नीति आपके और हमारे साथ हो चुकी हैं और इससे कुछ भी ऐसी वैसी बात सामने आ ही जाती है कि सरकार का जो भी है वो है, लेकिन दोस्तों सच्चाई जो सामने है वो सबको दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के तेजस्वी बोले मुझे पता था ये मछली वाले वीडियो पर बीजेपी को आग ज़रूर लगेगी। दरअसल दोस्तों तेजस्वी यादव ने कल एक वीडियो वायरल किया था जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा था कि मैं मुकेश साहनी के साथ खाना खा रहा हूँ और हमें थोड़ा ही टाइम मिलता है 15-1 मिनट के जिसमें हम खाना खा पाते हैं। उसमें तेजस्वी यादव ने बताया था कि आज मुकेश साहनी उनके लिए मछली लेकर आए, प्याज व्याज वगैरह थी। तो ये वीडियो उन्होंने जानबूझकर सोशल मीडिया पे वायरल किया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के आईक्यू का टेस्ट ले रहा था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई हिंदुत्व का मुद्दा आता है तो बीजेपी लपक लेती है। दरअसल दोस्तों गिरिराज सिंह समेत बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि अरे उपवास चल रहा है और ऐसे में तेजस्वी यादव मछली खा रहा है, कैसे हिंदू हैं तेजस्वी यादव। अब आप समझिए दोस्तों ये वो लोग हैं दोस्तों जो घर में छुप छुप कर मुर्गा निपटाते हैं और सामने वाला अगर कुछ वीडियो पोस्ट कर देता है दोस्तों कहीं चल फिर कर किसी का व्रत नहीं होता तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये मछली खा रहा है। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि बीजेपी के तमाम नेता मीट खाते हैं, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लेकिन दोस्तों वो छुप छुप कर आपको बताकर नहीं खाते हैं। और यही कारण है जो बीजेपी के तमाम नेताओं के ऐसे वीडियो पड़े हैं। आप समझिए बिफ
बिकता है। बीजेपी के यहाँ पर खुलेआम बेचते हैं ये बीफ और कहते हैं कि भैया इसको गाय को मारा जा रहा है, जबकि ख़ुद के ही राज्य में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है दोस्तों, वहाँ पर खुलेआम बीफ बिकता है और ताज़ा बीफ मिलेगा आपको। ये आपको याद है किसने वादा किया था? ये वादा किसी और ने नहीं किया था दोस्तों, जो है यहाँ पर अभी हाल ही में, मैं उस जगह का नाम भूल गया, उस राज्य का, अच्छा सा राज्य है बंगाल के पास में, उसका नाम मुझे एकदम से दिमाग से उतर गया है, लेकिन आपको बता दें उसी राज्य में बीफ खुलेआम बिकेगा। हमें वोट दो, हम फ्रेश बीफ देंगे आपको, ये वादा किया था दोस्तों। और सब ने देखा था इस वादे को, जो यहाँ पर बीजेपी ने निभाया अभी। तो बीजेपी के नेता ही खुद इस तरीके की बयानबाजियाँ करते हैं, तो बीजेपी नाटक करना तो कम से कम बंद कर दे दोस्तों। और ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को इतना बेवकूफ़ बना रही है, इतना कि दोस्तों कई लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को सोचते ही नहीं है कि ये सब कुछ बीजेपी का एक बिछाया हुआ जाल है। बस वो लोग तो एक सुर में भेड़ चाल में चल पड़ते हैं, और जो लोग अंधभक्त, खैर उनको तो सुधारा नहीं जा सकता दोस्तों। वो तो हमेशा जो नरेंद्र मोदी को देना है जिन्हें वोट, वो तो देंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसको देश को बचाना है, जो चाहता है कि लोकतंत्र रहे जिंदा, वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीज़ सबके सामने है कि देश की लोकतंत्र को कैसे ख़त्म किया जा रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ गई मुश्किलें। लोकसभा चुनाव से पहले दोस्तों राहुल गांधी ने कर दिया बीजेपी के साथ खेल, बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं को तोड़ लिया है। दरअसल आपको बताते चले हरियाणा समेत दोस्तों कई राज्यों में बीजेपी के बड़े नेताओं में टूट मच गई है। और यही कारण दोस्तों, जो बीजेपी के बड़े नेताओं में टूट मचने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी परेशान है। इसका सबसे बड़ा रीज़न भी मैं आपको बता दूं, बीजेपी इसलिए चिंता में है दोस्तों क्योंकि उसको पता है कि लोकसभा चुनाव में उसकी करारी हार होने जा रही है। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने कभी भी ये सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से चुनाव हारेगी। हालांकि हम पहले भी कहा और फिर कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार पूरी कोशिश करेगी वो इस चुनाव से किसी ना किसी तरीके से अपना पल्ला झाड़ ले। लेकिन दोस्तों ये तो जनता के ऊपर है, जनता को सोचना है कि उसको अब क्या करना है, किस सरकार को वोट देना है, किस सरकार को टाटा बाय बाय बोल देना है। फिलहाल हमें जो चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ से तो दोस्तों एक ही मामला सामने निकल कर आता है कि अब बीजेपी को सत्ता से जाना होगा। और दोस्तों अब विपक्ष की बारी आ गई है, ख़ास करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट मिल रहा है जनता का। आपको बताते चले दोस्तों, अरविंद केजरीवाल वाले मामले में भड़क गए संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर लपेटा। संजय सिंह बोले इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि केजरीवाल ने 1 रुपये का धोखा नहीं किया किसी के साथ, हमेशा दिल्ली की जनता के बारे में सोचा। दरअसल आपको बताते चले अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में आ गए हैं फिर से संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है। आपको बताते चले ये पहली दफ़ा था जब संजय सिंह ने खुलेआम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर ये कह दिया कि फ़िलहाल नरेंद्र मोदी के कहने पर ही विपक्ष को डराया धमकाया जा रहा है और उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ी बात पता है क्या है? संजय सिंह ने जो बात कही है उस बात में दोस्तों 100% सच्चाई है, क्योंकि सब जानते हैं कि ईडी सीबीआई किसके इशारे पर काम कर रही है। कल जो है जज साहिबा ने परसों दोस्तों हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी अरविंद केजरीवाल को। ये वही जज साहिबा थी दोस्तों जिन्होंने संजय सिंह को भी बेल देने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ, संजय सिंह के पास कोई सबूत नहीं मिला संजय सिंह के खिलाफ, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बेल मिल गई। दरअसल दोस्तों कुछ जज ऐसे हैं जिनके ऊपर न जनता भरोसा करती है और न शायद आप खुद पार्टी के नेता करते हैं। आपको बताते चलें इन जज ने न सिर्फ संजय सिंह की भी बेल कैंसिल की थी, बल्कि उस वक्त भी कुछ इसी तरीके की बयानबाजी की थी। अब की बार इन्होंने कहा है कि सरकार पर इल्ज़ाम लगाया नहीं जा सकता, ईडी निष्पक्ष होती है और ये इसमें केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों आप समझिए एक तरीके से ये सरकार की पक्षकारिता वाली बातें ही कर रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 95% नेता दोस्तों विपक्ष के हैं। क्या उसके बाद भी ये यही कहेंगे कि ईडी निष्पक्ष होती है? अगर ईडी निष्पक्ष होती तो वो बीजेपी के नेताओं को भी जेल में डालती, वहाँ पर भी छापे पड़ते ईडी सीबीआई के। लेकिन सिर्फ विपक्षी जेल में जा रहे हैं, ये कमाल की बात है। तो कम से कम दोस्तों इतना सेंस तो सब में ही होता है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आग बबूला होठ है जो है यहाँ पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ओवैसी भड़के हुए हैं, उनको लगातार सोशल मीडिया पर धमकियाँ मिली हैं
ओवैसी ने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे खुलेआम जान से मारने की धमकियां दी हैं, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल हम मुर्गी के बच्चे नहीं हैं जो डर जाएंगे। ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि जो लोग की वजह से ये सब कुछ हो रहा है वो भाजपा है, उन्होंने ही देश में नफरत फैलाई है। यही नहीं, ओवैसी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में इतनी नफरत फैला दी है कि अब देश की जनता दोस्तों सोचने पर मजबूर हो जाती है। और सीधी सी बात यह है कि फ़िलहाल सरकार की नीतियां हों या सरकार के बड़े फैसले दोस्तों, उसके ऊपर भी सवाल उठते ही रहते हैं। इसी को लेकर जमकर भड़कते हुए नजर आए हैं एक बार फिर से सरकार के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगेगा बड़ा झटका दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले हैं इस बार लोकसभा चुनाव में दोस्तों जमकर राहुल गांधी ने खास करके केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और दोस्तों जो है यहाँ पर तेलंगाना में अपना रंग जमा दिया है। दरअसल दोस्तों ये राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी की पहुंच से बहुत बाहर जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों। दरअसल हम आपको बताते चले दोस्तों, साउथ में बीजेपी बहुत कमज़ोर है और कांग्रेस बहुत मजबूत है। साउथ में इसलिए दोस्तों क्योंकि आपको बताते चले वहाँ पर हिंदू मुसलमान जैसी चीज़ें नहीं होती, ना वहाँ पर महत्व दिया जाता है इन चीज़ों को। वहाँ पर एक ही चीज़ है, विकास जो करेगा उसे वोट मिलेगा। कांग्रेस एक पढ़ी लिखी पार्टी है दोस्तों, उसमें पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ के लोग कांग्रेस को वोट देना पसंद करते हैं। इन राज्यों में बीजेपी को दोस्तों मुश्किल होने वाली है। और याद कीजिए, ये वही राज्य हैं जहाँ पर से एक बार इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता में वापसी की थी, यानी कि इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, लेकिन जब दोबारा वो चुनाव जीती तो दोस्तों यही साउथ था जहाँ से उनको ज़बरदस्त तरीके से बहुमत मिली थी, बड़े नंबर से जीत हुई थी। और अब देखना होगा दोस्तों कि फ़िलहाल कांग्रेस की जीत के क्या मायने होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमें तो एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल इस वक्त सरकार की जो नीतियाँ हैं वो तो खैर हम समझ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों फ़िलहाल इस चीज़ में, इस तमाम मुद्दों में जो यहाँ पर अब बाजी मारते हुए नज़र आ सकते हैं। तो दोस्तों अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल आगे क्या होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, इंडिया गठबंधन या दोस्तों एनडीए। क्योंकि इंडिया और एनडीए में सीधी जंग छिड़ी हुई है, जो जीतेगा दोस्तों फ़िलहाल तो वही सिकंदर है। और भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों ये समझना होगा कि अब उसको एक एक कर दोस्तों उसको रास्ते पर मुश्किलें तो आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नज़र आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस का कर दिया समर्थन। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इस वक्त बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, जहाँ एक तरफ ओवैसी ने कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को अगर मदद देनी पड़ी तो वो देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बताते चले अब मुश्किलें बढ़ गई हैं खुद। दरअसल दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि फ़िलहाल सरकार की नीतियाँ और सरकार के फैसले किस काम के हैं, लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल सरकार पूरी तरीके से फेल हो रही है। और इस सरकार की मुश्किलें ये हैं दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें, फ़िलहाल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के दूसरे नेता, हर किसी को दोस्तों एक चीज़ की चिंता है कि फ़िलहाल आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि हम आपको बताते चले दोस्तों, 2024 का लोकसभा चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव दोस्तों तय करेगा कि देश किस ओर जाने वाला है। इस सरकार ने देश को बहुत लूटने का काम किया, लेकिन 10 साल में दोस्तों कुछ किसी को हासिल नहीं हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि फ़िलहाल 10 साल में आगे क्या हो सकता है, आगे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। और हमें देखना होगा कि सरकार की नीतियाँ किस तरीके से जो है यहाँ पर हट सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि फ़िलहाल अब भारतीय जनता पार्टी फेल होने वाली है और इस देश की जनता ज़रूर चुन लेगी किसको। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के तमाम खातों ने को जो ब्रीज किया था दोस्तों कांग्रेस ने उसके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस का कहना है विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए और ख़ास करके विपक्ष पर दबाव डालने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बीजेपी ने ये सब कुछ किया है। और इसी को लेकर आपको तय करना होगा कि आपको देश में कैसी सरकार चाहिए। विपक्ष हमेशा से कहता आ रहा है कि इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और दोस्तों ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये दोस्तों इंडिया गठबंधन की आपसे अपील है। तो हम भी यही अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया गठबंधन को वोट दीजिए दोस्तों, उसको सक्षम बनाइए ताकि वो आप लोगों के लिए काम कर सके। और दोस्तों जाहिर सी बात है, देश में बदलाव की ज़रूरत है। फ़िलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सच्ची न्यूज़ पाने के लिए हमारे